अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे कुछ वीडियोस की जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ये वीडियो गुजरात का बताया जा रहा है, जो हम आपके सामने अब पेश कर रहे हैं, जहाँ एक गैर मुस्लिम फैमिली जिनके घर में आग लग गई थी, उनको बचाने के लिए मुस्लिम नौजवान अपनी जान की परवाह के बगैर उनकी मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि धुआं किस कदर निकल रहा है, लेकिन मुस्लिम नौजवान जो है वो हिम्मत नहीं हार रहे। वो इंसानियत की बुनियाद पर उनकी जान बचाते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो पर अब लोग तबसरे करते हुए नज़र आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस्लाम पड़ोसियों की मदद का दर्स देता है और ये नौजवान इस्लामी तालीम को ही फॉलो कर रहे हैं। वहीं एक और सारिफ ने जो है वो दिलचस्प ट्वीट कर दिया और उसने लिखा कि अब इस वीडियो को देखकर कुछ संघी ये कहेंगे कि देखिए कि मुसलमान आग लगा रहे हैं। हालांकि इस वीडियो पर भी 2 रुपए लेकर ट्वीट करने वाले नफ़रत के पुजारी भी जो है वो ट्वीट करते हुए नज़र आए और उन्होंने कहा कि ये तो करोड़ों में एक ही ऐसे अच्छे मुसलमान नज़र आते हैं, लेकिन करोड़ों क्या फैलाते हैं ये दुनिया जानती है। ऐसे वक्त भी ये लोग जो है वो नफ़रतें फैलाते हुए नज़र आ रहे हैं। वैसे आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। एक और वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है जो कि महाराष्ट्र का बताया जा रहा है, जिसमें भगवा झंडा हाथों में लिए लोग जो है वो रैली निकाल रहे हैं और मुस्लिम मुखालिफ बयानात दिए जा रहे हैं। हिंदुस्तान को जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है और ऐसे इशू को वहाँ मुद्दा बनाया गया है जो कि सिर्फ प्रोपेगेंडे पर मबनी है, जिसके लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो और जबरन तब्दील मजहब, इन जैसे मुद्दों को लेकर जो है वहाँ मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा था और हिंदू खतरे में है का जो है वो एक बार फिर से राग अलापा जा रहा था। और हालांकि हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार है और मरकज़ में भी बीजेपी की सरकार है और जांच एजेंसियाँ जिस तरीके से काम कर रही हैं वो भी हम सभी जानते हैं। उसके बावजूद जो है इस तरह के बकवास बयानात देकर जो है लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है और ये तमाम चीज़ें क्यों हो रही है ये भी हम सभी जानते हैं, क्योंकि आइंदा साल जो है वो लोकसभा के इंतखाबात होने वाले हैं और इससे कबल जो है वो समाज को एक दूसरे के ख़िलाफ़ करने की लगातार कोशिशें हो रही हैं और तरह तरह के बयानात जो है वो हर रोज़ आए रोज़ जो है वो सामने आ रहे हैं और इस तरह की जो सूरत हाल जो है वो हम देख रहे हैं। नाज़रीन, ये कुछ तस्वीरें हरियाणा के 9 इलाके के हैं जहां आपको हर तरफ पुलिस नज़र आ रही है। यहाँ कोई दंगा फसाद नहीं हुआ है, यहाँ कोई महापंचायत मुनाकिद नहीं हो रही है जिसमें किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जहर उगला जा रहा है। और अगर ऐसा होता भी, महापंचायत मुनाकिद होती भी, तो इस तरह की पुलिस वहाँ आपको नज़र नहीं आती। अगर पुलिस वहाँ नज़र भी आती तो वो सिर्फ उन लोगों की हिफाजत के लिए ही होती, बल्कि यहाँ जो कुछ हो रहा है वो अलग चीज़ है, क्योंकि यहाँ कुछ मुस्लिम नौजवान जो है वो 2 लोगों को ज़िंदा जलाने की मुखालफत में अपना एहतजाज दर्ज करवाना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस ने वहाँ जो है भारी नफरी तैनात कर दी है। वहीं 9 इलाके में जो है वो इंटरनेट और SMS सर्विस भी जो है 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए जो है वो बंद कर दी गई है। दरअसल जुमे को एहतजाज के दौरान फिरोजपुर झरका में मुजाहरे और 9 अलवर शाहरा को 1 घंटे तक जाम कर दिए जाने के बाद बीजेपी ने मजीद मुजाहरों का इम्कान देखते हुए 9 में इतवार से मंगल तक यानी कि 3 दिनों के लिए इंटरनेट खिदमात बंद कर दी हैं। वही हरियाणा पुलिस ने जवाब ये पेश किया है कि जुनैद और नासिर की हिमायत में मजीद मुजाहरों की वजह से जो है फ़िरक़ावाराना तशद्दुद और नक़्ज़े अमन का अंदेशा है। हालांकि आपको बता दें कि जुनैद नासिर को जिंदा जलाने वाले कलीदी मुलजिम अब भी आज़ाद घूम रहे हैं, लगातार बयानात दे रहे हैं। उसको लेकर जो है वो आवाम का गम गुस्सा शदीद तर होता जा रहा है, लेकिन पुलिस इस तरह के लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। वहीं जुमे को मुजाहिरीन ने गौरक्षा दल टास्क फोर्स पर पाबंदी आयद करने की मांग की थी, जो कि गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को कानूनी जवाज़ और हुकूमती सरपरस्ती फराहम करता है। लेकिन लगातार हो रही इस चालंगेज बयानबाजी पर पुलिस जो है वो अब भी खामोश है। ऐसा लगता है कि बजरंग दल और हिंदुत्ववादी गुंडे जो अल्फाज उनके मुंह में डाल रहे हैं वही लफ्ज़ उनकी ज़ुबान से यानी कि पुलिस की ज़ुबान से भी वही अल्फाज निकल रहे हैं। हर काम इस तरीके से किया जा रहा है कि हुकूमत का काम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं बल्कि बजरंगी गुंडों की जी हुजूरी करना है और उनके इशारों पर नाचना रह गया है। हुकूमत और पुलिस जिस तरीके का सलूक रवा रखे हुए ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने गुंडों को बचाने का अब ठेका ले रखा है। ऐसे में अब इंसाफ की मांग की जाए तो आखिर किससे की जाए, ये भी एक सवाल बनता जा रहा है। वहीं जुनैद और नासिर कत्ल केस को लेकर एक और बड़ी जो है खबर सामने आई है। वहीं पुलिस ने अब कहा है कि उन्हें
जो है हरियाणा के लोहारों में बुलेरो गाड़ी में मिली मस्क शुदा लाशों की डीएनए रिपोर्ट और जिंद की गौशाला से स्कॉर्पियो में मिले खून के निशानात की डीएनए रिपोर्ट दोनों में मुमासलत पाई गई है और इस बात की तस्दीक हो गई है कि स्कॉर्पियो में मिली मस्क शुदा लाशें और खून के निशानात वो जुनैद और नासिर के ही हैं। लेकिन अब ये देखना अहम होगा कि जो है पुलिस किस तरीके की कार्रवाई करती है और मोनू मनेसर और इन जैसे गुंडों को किस तरीके से वो गिरफ्तार करती है या फिर आगे क्या होगा वो तो देखने वाली बात होगी। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गुज़िश्ता रोज़ एक्साइज पॉलिसी घोटाला मामले में जो है सियासी ड्रामे के बाद गिरफ्तार कर लिया था। वही नायब वज़ीर आला को गिरफ्तार करके सीबीआई ने हेडक्वार्टर में ही रखा था और उनकी रात सीबीआई हेडक्वार्टर में ही गुजरी थी। सिसोदिया को आज राव एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां अदालत ये फैसला करेगी कि नायब सीएम सिसोदिया जेल में जाएंगे या फिर उन्हें जमानत मिलेगी। वही दिल्ली के वज़ीर आला ने आज एक और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बड़ा दावा किया है और कहा है कि ज़्यादातर सीबीआई जो अफसरान थे वो शराब पॉलिसी की तहक़ीक़ात में उनके नायब हैं यानी कि मनीष सिसोदिया उनको गिरफ्तार करने के ख़िलाफ़ थे और उन्हें सियासी दबाव की वजह से बग़ैर सबूत के ऐसा करने पर मजबूर किया गया, यानी कि उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है सीबीआई अहलकारों को मजबूर किया गया। वही मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से नाराज़ आम आदमी पार्टी के कारकुनान जो है वो आज पूरे मुल्क में मुज़ाहरा करने जा रहे हैं और सूरत हाल के पेश नज़र दिल्ली पुलिस ने दारुल हुकूमत में अलर्ट भी जारी कर दिया है। दिल्ली के खुसूसी पुलिस कमिश्नर ने इतवार की रात सिक्योरिटी इंतजामात की कमान संभाल ली थी और पुलिस हुक्काम समेत पुलिस स्टेशनों को चौकस रहने का भी हुक्म दिया गया था। और तलब बात यह है कि इतवार के रोज़ मनीष सिसोदिया से तकरीबन 9 घंटे पूछताछ की गई थी। सीबीआई ने उन्हें जांच में ताउन न करने और सवालात का सही जवाब न देने की बात करते हुए जो है वो गिरफ्तार किया है। और उस गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया और लिखा कि ये जमहूरियत के लिए एक सियाह दिन है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और कहा कि मनीष बेकसूर हैं और उसकी गिरफ्तारी गंदी सियासत है। वहीं कांग्रेस 13 मार्च को अडानी तनाज़े पर मुल्क भर के गवर्नर हाउसेस तक मार्च का एहतमाम करेगी। पार्टी इस मामले पर हुकूमत को घेरने के लिए पूरे मुल्क में 6 मार्च से 10 मार्च के दरमियान पब्लिक सेक्टर बैंकों और LIC के दफातर के सामने ब्लॉक सतह के एहतजाज का भी एहतमाम करेगी। वही मार्च में तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स पर पर्दाफाश रैलियाँ निकाली जाएंगी। पार्टी ज़राए ने बताया कि 13 मार्च को रियासती हेडक्वार्टर्स पर एक बड़े चलो राजभवन मार्च का भी एहतमाम किया जाएगा। वहीं ज़िला हेडक्वार्टर के बाद अप्रैल में तमाम रियासती दारुलहुकूमतों में पर्दाफाश रैलियों का इनेकाद किया जाएगा और उनसे कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और दीगर कौमी सतह के रहनुमा जो है वो खिताब करेंगे। बता दें कि अडानी मामले को लेकर अपोजिशन जो है वो सरगर्म हो गई है और उन्होंने JPC जांच का मुतालबा कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद जो है मोदी हुकूमत टस से मस होती नज़र नहीं आ रही और इस मामले का वो नोटिस तक नहीं ले रही। वहीं चित्रकूट पुलिस ने इतवार को मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के आबाई रिहाइशगाह यूसुफपुर गेट पर छापा मारा है और इस दौरान साबिक रुकन असम्बली सिबगतुल्लाह अंसारी रिहाइशगाह पर मौजूद थे, जिनसे पुलिस ने मौके पर ही पूछगछ की। मालूमात के मुताबिक पुलिस ने जेल के कवानीन के खिलाफ मऊ सदर के MLA अब्बास अंसारी से मिलने चित्रकूट जेल गई। उनकी बीवी निखात बानू और उनके ड्राइवर को गिरफ्तार करके अब्बास अंसारी को जेल से फरार करने की साजिश के इल्ज़ाम में मुकदमा उन पर दर्ज किया था, जिसकी वजह से चित्रकूट पुलिस ने उनके आबाई रिहाइशगाह के गेट पर जो है वो छापा मारा है। अहम बात यह कि मुलजिम अब्बास अंसारी जो कि साबिक रुकन असम्बली मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, मऊ से रुकन असम्बली भी हैं और अब्बास अंसारी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपनी बीवी निखात के साथ मिलकर जेल से फरार होने और कुछ अफसरान और मुलाजमीन को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। अब्बास अंसारी मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में चित्रकूट जेल में जो है वो अब बंद है। बता दें कि यूपी में इसी तरह की कार्रवाई हो रही है कि जितने मुस्लिम लीडरान हैं उन्हें किसी न किसी बहाने से जो है वो जेल में ठूंसा जा रहा है, जिसकी मिसाल जो है वो हमने देखा कि किस तरीके से आज़म खान का जो है वो सियासी करियर ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ अतीक अहमद पर कार्रवाई की गई और जो कि जेल में बंद है और उन पर इल्ज़ाम लगा कि वो जेल में बैठकर जो है उन्होंने उमेश पाल कत्ल का मामले की जो है वो साजिश रची थी और अब मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर जो है वो शिकंजा कसा जा रहा है। उससे कबल अब मुख्तार अंसारी पर भी शिकंजा कसा गया था और अब इसी तरह की जो है वो चीज़ें लगातार हो रही हैं।
मोदी हुकूमत में मीडिया पर इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो गोदी मीडिया में तब्दील हो गया है और सहाफ़ती आज़ादी जो है वो अब यहाँ बाकी नहीं रह गई है। इस तरह की बातें भी, इस तरह के इल्ज़ामात भी मोदी हुकूमत पर लगते आ रहे हैं। अब उसकी मिसालें आपको देखने और सुनने को लगातार मिलती भी रही हैं। किस तरीके से सहाफ़ियों को उनके सहाफ़ती फ़रीज़े की अदायगी पर किस तरीके से गिरफ़्तार किया गया, कितनों को काम से निकाल दिया गया, कितने सीनियर जो रिपोर्टर्स थे या एंकर्स थे उन्हें किस तरीके से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये खबरें कोई नई नहीं है। वही मीडिया एंकरों पर भी इल्ज़ाम है कि वो सिर्फ स्टूडियो में बैठकर नफरती एजेंडे को फ़रोग़ दे रहे हैं। और अब एक और ख़बर सामने आई है कि अब सरकारी न्यूज़ चैनल दूरदर्शन पर वही खबरें आएंगी जो कि आरएसएस चाहेगा। जी हाँ, ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि सरकारी नशरियाती इदारा प्रसार भारती अपनी रोज़ाना की न्यूज़ फीड के लिए अब पूरी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की हिमायत याफ्ता न्यूज़ एजेंसी हिंदुस्तान समाचार पर ही इंतज़ार करेगा। वहीं दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो चलाने वाली प्रसार भारती ने एक हिंदुस्तान समाचार के साथ एक खुसूसी मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। ये फैसला जो है प्रसार भारती के प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के साथ अपनी सब्सक्रिप्शन मंसूख करने के तकरीबन 2 साल बाद सामने आया है, जो कि भारत की सबसे बड़ी और कदीम तरीन प्रोफेशनल न्यूज़ एजेंसी है। वो हिंदुस्तान समाचार 2017 से प्रसार भारती को तशख़ीस की बुनियाद पर अपनी वायर सर्विसेज मुफ्त फराहम कर रहा है। ताहम दोनों इदारों ने अब एक बाज़ाब्ता मुआहदा किया है जिसमें प्रसार भारती मार्च 2025 में ख़त्म होने वाली 2 साल की मुद्दत के लिए हिंदुस्तान समाचार को तकरीबन 7 करोड़ 70 लाख रुपए अदा करेगा। वहीं इस दौरान मई 2024 में भारत में आम इंतखाबात भी होंगे। वहीं प्रसार भारती का हिंदुस्तानी समाचार को बाज़ाब्ता तौर पर शामिल करने का ताज़ा तरीन इक़दाम गुज़िश्ता चंद साल में खबर रसा एजेंसियों पीटीआई और यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया यानी कि यूएनआई के साथ नरेंद्र मोदी हुकूमत की तलख़ियों के बाद सामने आया है। तुरंत हम बढ़ते आलमी खबरों की तरफ। तुर्किया में ज़लज़ले में बेघर होने वाले अफराद के लिए घरों की तामीर नौ का काम अब शुरू कर दिया गया है। 2 लाख अपार्टमेंट्स और देहात में 70,000 घर जो है वो अब तामीर किए जाएंगे। वहीं तुर्किया ने रवा माह के तबाहकुन ज़लज़ले के बाद घरों की तामीर नौ का काम शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब तुर्किया और शाम में ज़लज़ले से हलाक होने वालों की मजमूई तादाद जो है वो 50,000 से तजावुज़ कर गई है। वहीं तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने 1 साल के अंदर मुतासरीन के लिए घरों की तामीर नौ का वादा किया है। माहिरीन का कहना है कि हुक्काम को तामीरात में हिफाजती मेयार को मज़ीद जो है वो पुख्ता करने की ज़रूरत है। इजराइल ने उर्दून में फ़लस्तीनी हुक्काम के साथ मुलाकात की है जिसमें मकबूजा मगरबी किनारे में 6 माह के लिए आबादकार चौकियों की इजाज़त न देने के साथ साथ फ़रीक़ैन ने बढ़ते हुए पुरतशद्दुद वाक़यात में कमी का अज़्म भी ज़ाहिर किया है। रॉयटर्स के मुताबिक अक़बा शहर में होने वाली एक मुलाकात के अख्तिताम पर इसराइल और फ़लस्तीनी हुक्काम ने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि वो मज़ीद तशद्दुद को रोकने के लिए मिलकर काम करेंगे और इसके साथ साथ कशीदगी में कमी के लिए ज़रूरी इक़दामात उठाने का भी इरादा किया गया है। वहीं बयान में यह भी कहा गया है कि मेज़बान मुल्क उर्दून के साथ साथ मिस्र, अमरीका ने भी इन मुफ़ाहमतों को दोनों फ़रीक़ों के दरमियान ताल्लुक़ात के दोबारा क़याम और उन्हें बेहतर बनाने की जानिब अहम पेशरफ्त करार दिया है। दरअसल ये मुलाकात जो है एक ऐसे मौके पर की गई है जब मार्च के आखिर में शुरू होने वाले रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने से कबल पुरतशद्दुद वाक़यात और कशीदगी की वजह से काफ़ी बेचैनी वहाँ पाई जा रही है। गज़ा के पट्टी पर हुकूमत करने वाले हमास के ग्रुप समेत फ़लस्तीनी धड़ों ने इजलास में शिरकत करने पर मगरबी किनारे में कायम फ़लस्तीनी हुकूमत की मज़म्मत की है। वहीं इसराइल ने 12 फरवरी को मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों की 9 चौकियों को दी गई साबिक़ा इजाज़त को बहाल कर दिया था और उन बस्तियों के अंदर बड़े पैमाने पर नए मकानात की तामीर का ऐलान किया गया था, जिसके बाद वहाँ कशीदगी उरूज पर पहुँच गई थी। जबकि वहाँ मज़ीद जो है वो छापेमारी का सिलसिला भी जारी था, जिस दौरान जो है वो 60 से ज़ायद अफराद जो है वो अब तक इन 2 महीनों में जो है वो मारे जा चुके हैं। तो नाज़रीन खबरें में खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fikrkhabar.com की तरफ रुख कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।